बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टीशियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी गिवन कंपाउंड का अगर मोलर मास दिया हो और मैसेज एलिमेंट्स के दिए हों तो उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर आपने उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन नोट करनी होती है कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं वो क्या होते हैं। तो क्वेश्चन देखें आज का हमारा सेकंड पार्ट है इसका, डिटर्मिन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारी क्या है रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड को फाइंड करना है और उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 18.24 ग्राम कार्बन का मैस दिया हुआ है, 0.51 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मैस दिया हुआ है एंड 16.91 ग्राम ऑफ फ्लोरीन का मैस दिया हुआ है और इस कंपाउंड का मोलर मास हमारे पास है 562.0 ग्राम पर मोल। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो मैसेज हैं एलिमेंट्स के, कंपाउंड का मोलर मास है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमने मालूम करना है, डिटरमिन करना है इस कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास मैस ऑफ कार्बन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18.24 ग्राम, मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.51 ग्राम, मैस ऑफ फ्लोरीन 16.91 ग्राम, मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड ये भी गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 562.0 ग्राम पर मोल। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है पहले और उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका कि हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसका रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप 1 क्या होता है, अगर हमने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो उस कंपाउंड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट करना होता है। हर एलिमेंट के मोल्स को हमने कैलकुलेट करना है और मोल्स मालूम करने का फार्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हमारे पास चूँकि एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के हमने मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन जो कि हमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन। चूँकि ये एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में है तो इसका जो एटॉमिक मास है वही इसका मोलर मास है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और जो कि हमने पीरियोडिक टेबल से याद करना है। मोल्स ऑफ कार्बन वैल्यूज पुट करेंगे। कार्बन का मास जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो 18.24 ग्राम है और मोलर मास हो गया कार्बन का 12। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1.52 मोल्स। तो कार्बन के मोल्स आ गए हमारे पास 52 मोल्स। इसके बाद हमने तरतीब से, जिस तरतीब के अंदर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसी तरतीब से हम एलिमेंट्स के मोल्स फाइंड करेंगे। कार्बन के बाद हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन के मोल्स हम फाइंड करेंगे। सेम फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो इसका मोलर मास भी 1 होगा जो कि हमने पीरियोडिक टेबल से याद करना है। जो मास हाइड्रोजन का प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 0.51 ग्राम है। 0.51 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही हमारे मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए मोल्स हाइड्रोजन के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन। मोल्स ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल मास ऑफ फ्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है जो कि हमने पीरियोडिक टेबल से याद करना है। मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 16.91 ग्राम डिवाइडेड बाय 19। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.89 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास तीनों एलिमेंट्स के मोल्स आ गए, कार्बन के मोल्स भी आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स भी आ गए और फ्लोरीन के मोल्स भी आ गए। और ये पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला में कि हमने सबसे पहले हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। स्टेप हमारा 1 मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई करना होता है लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को, जो कि बहुत आसान है।
जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है और उसी को हम लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, लीस्ट हैं, और वो कितने हैं 0.51 मोल्स। तो सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया, हमने नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी होती है। एटॉमिक रेशियो मीन एटम्स के दरमियान रेशियो क्या है। तो इसके लिए जो एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनको उसी तरतीब से हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद फ्लोरीन है। अब जो मोल्स हमारे पास आए हैं वो हम इनके नीचे लिखेंगे। कार्बन के मोल्स आए हमारे पास 1.52, हाइड्रोजन के मोल्स आए हैं 0.51, फ्लोरीन के मोल्स आए हैं 0.89। अब इन सब में लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया सेकंड स्टेप में। एटॉमिक रेशियो के लिए फिर क्या करना होता है, हमने जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 0.51, इसको भी 0.51 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के मोल्स को भी 0.51 से और फ्लोरीन के मोल्स को भी 0.51 से डिवाइड करेंगे। तो देखें जब 1.52 को 0.51 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.98। 0.51 को 0.51 पे करेंगे, कट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। 0.89 को जब हम 0.51 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.745 आ जाएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1.75 लिख सकते हैं, और 2.98 को राउंड ऑफ करके हम 3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास रेशियो आती है 3:1:1.75। अब ये जो हमारे पास एटम्स आ रहे हैं फ्लोरीन के, ये डेसिमल में आ रहे हैं, तो रेशियो डेसिमल में नहीं होती, होल नंबर्स में हमने लेनी होती है। तो ये देखें राउंड ऑफ करके हमारे पास कार्बन के मोल्स आगे 3, हाइड्रोजन के 1 और फ्लोरीन के मोल्स आगे 1.75। अब डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और उसका तरीका क्या होता है कि जो नंबर आपका डेसिमल में आ रहा है उसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करें। पहले 1 से करें, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, चलते जाएं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो डेसिमल वाला नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए उस नंबर को आप फाइनल कर लें, और फिर सारे नंबर ऑफ मोल्स को उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 1.75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 से हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स की जो एटॉमिक रेशियो आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये डेसिमल वाला नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1.75 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास देखें रेशियो होल नंबर में आ गई है। कार्बन के एटम्स आ गए हैं 12, हाइड्रोजन के 4 और फ्लोरीन के 7, और ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। चौथा और आखिरी स्टेप जो हमने लिखना होता है, अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास एलिमेंट जिस रेशियो से हमने लिखे हैं तरतीब से, उसी तरतीब से हम एलिमेंट्स के एटम्स को लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे उनकी, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, और जो इनके हमारे पास एटम्स आए हैं उनको एज ए सबस्क्रिप्ट हर एटम की सिंबल के नीचे बॉटम पे लिखेंगे। कार्बन के एटम्स कितने हैं 12, तो कार्बन के नीचे 12 लिख देंगे। हाइड्रोजन के एटम्स आए 4, तो हाइड्रोजन के नीचे 4 लिख देंगे। फ्लोरीन के एटम्स आए 7, तो फ्लोरीन के नीचे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ये देख लें, कार्बन, ये कार्बन है पहले, फिर हाइड्रोजन है और फिर फ्लोरीन है। कार्बन के हमारे पास आ रहे हैं एटम 12, हाइड्रोजन के आ रहे हैं 4 और फ्लोरीन के कितने आ रहे हैं 7। तो इस तरह हमारा जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया कि हमने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ के दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए देखते हैं हम स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो उसकी इक्वेशन क्या है, फार्मूला क्या है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n स्मॉल n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास आ गया, अब हमने n फाइंड करना है। अब इसके लिए भी यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला मैस डिटर्मिनेशन, कि सबसे पहले जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया कंपाउंड का उसका हम मैस कैलकुलेट करेंगे 1 मोल का। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ C12H4F7। एम्पिरिकल फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का मैस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस एटम्स के अंदर उस कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं। और एटॉमिक मैसेज कहाँ से आएंगे, ये हमने ज़ुबानी याद रखने हैं पीरियोडिक टेबल से।
सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और इस कंपाउंड में कार्बन के एटम 12 हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है, इसमें फ्लोरीन के एटम 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा और 19 को 7 से करेंगे तो 133 आएगा। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 281 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास इस गिवन कंपाउंड का। अब हम होते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब n की वैल्यू मालूम करनी है और n हमारे पास क्या होता है, होल नंबर है। व्हाट इज n? n इज ए होल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इसको मालूम करने का भी हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है जी, n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें जो कि 562.0 है। एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी हमने कैलकुलेट कर लिया एम्पिरिकल फार्मूला से जो कि 281 आया। जब डिवाइड करेंगे तो परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन लगाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n आ गया हमारे पास, वैल्यूज पुट करेंगे। n2 है एम्पिरिकल फार्मूला C12H4F7 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट के एटम्स को। 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा और 7 को 2 से करेंगे तो 14। तो ये है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट डिफरेंट स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इन स्टेप्स को आप यहाँ लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के अंदर भी। अल्लाह हाफिज़।